जी, तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। आज मैं जो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करेंगे वो है रोट मुहर्रम स्पेशल रोट की रेसिपी। ये देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा टेस्टी ये बना है। तो इस तरह से मेरे मेथड से बनाइए, आपको बेहद पसंद आएगी इस मुहर्रम में। तो ये बहुत ही अच्छा, एक बार बनाएंगे तो आपको बार-बार पसंद आएगा ये। और तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप सबके साथ रोट की रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये 200 ग्राम हमने ये आटा ले लिया है। तो इसकी क्वांटिटी ये रोट जो होता है वो एक मेज़रमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी तो बहुत ही अच्छा और टूटेगा भी नहीं और बहुत ही सही बन के तैयार होगा। ये तो 200 ग्राम ये हमने आटा लिया है और ये हमने चीनी लिया है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो जितना हमारा आटा होगा ये 200 ग्राम है, तो ये भी 200 ग्राम हमने चीनी को भी लिया है। तो ये दोनों चीज़ बराबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे कम ज़्यादा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। और साथ में ये नारियल है, इसको भी शामिल कर देंगे इसमें। इसको हमने ग्रेट कर लिया है। तो इस तरह से इस नारियल को भी इसमें हम डाल देंगे। और ये मैदा है, तो ये मैदा 100 ग्राम हमने मैदा भी इसमें लिया है। बिस्मिल्लाह। और 100 ग्राम ये हमने सूजी लिया है। तो ये बारीक रवे वाली है, अगर मोटे रवे वाली सूजी हो तो उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, नहीं तो बहुत ही मोटी होगी इसमें रोट में। और ये थोड़ी सी हमने किशमिश को इसमें शामिल कर देंगे। और ये हाफ चम्मच इलायची पाउडर है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इलायची पाउडर के। और चुटकी भर ये हमने नमक लिया है, ज़्यादा नमक को ऐड नहीं करना इसमें। और ये 100 ग्राम हमने ये घी लिया है, तो इसको इसमें हम शामिल कर देंगे क्योंकि रोट हमेशा जो होता है वो खस्ता होना चाहिए। तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, ये सारी सामान को, सारी चीज़ों को इस तरह से ये अच्छे से मिला लेना है इसको। इस तरह से सभी सामान को अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तभी इसको हम पानी से गूँधेंगे। क्योंकि दूध से, बहुत लोग दूध से भी गूँधते हैं, लेकिन दूध से अगर हमें इसको लंबा समय तक रखना है तो दूध ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ख़राब होने लगती है रोट हमारा ये। तो इसको हम पानी से इसको इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी से गूँधेंगे। अगर आपको ज़्यादा दिन तक रखना है तो पानी से बेहतर होगा गूँधना। और इसको देखो, ये देखिए मुट्ठी तो खैर बन रही है, तो ये समझ लीजिए कि परफेक्ट ये इसका ये रोट का ये सारे सामान जो है पूरा परफेक्ट बन गया है ये। हमने सारी चीज़ों को मिला लिया है और इसको पानी से थोड़ा थोड़ा करके इसको हम गूँधेंगे। वैसे एक नॉर्मल पानी से हमें इसे गूँधना है। और इसका थोड़ा सा मीडियम में इसका आटा हमें वो रखना है, इसका डो जो है इसको मीडियम में हमें रखना है, ना ज़्यादा गीला इसको करना है ना बहुत हार्ड रखना है। तो ये बहुत ही परफेक्ट इस तरह से बनेगा। तो सारा इसमें पानी हमने बहुत ही कम डाला है, अभी आधा कप पानी डाला है। और आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा करके, जो बिगिनर लोग हैं, नए लोग हैं, तो वो थोड़ा संभल के डालें पानी थोड़ा थोड़ा करके, तो परफेक्ट ये बनेगा। तो ये अभी इस तरह से हुआ है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि जो हमने सूजी ऐड किया है इसमें, तो सूजी जब फूलती है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से अब सही हुआ इसका। अब इसको हम अच्छे से मिला के और इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए इसका डो में इस तरह से हो गया हमने। अब इसको हम कम से कम 30 मिनट के लिए कवर कर देंगे, तो सूजी हमारी फूल जाएगी और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो जी नाजरीन, चलिए देख लेते हैं। इसे 30 से 35 मिनट हो गया इसे। ये देखो अच्छे तरह से ये हमारा
ये इसका डो जो है रोट का अच्छी तरह से मतलब तैयार हो गया है। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम जितना, वैसे इसकी थोड़ी बड़ी होती है ये साइज़, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पहले हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। इस तरह से लगाएंगे ना तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं इस तरह से। ये बस इतने साइज बनाने हैं और इसको हाथों की मदद से इतना ही ये मोटा लेना है और बस इतनी ही बड़ी इसे बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये जो ड्राई फ्रूट है इसको इस तरह से सब फैला लेंगे अच्छी तरह से, और ये थोड़ा सा बादाम ये, और थोड़े से ये चिरौंजी, इस तरह से बहुत ही अच्छा। बस एक साइड हमें इसको लगाना है, एक साइड इसे लगाएंगे हम और अच्छे से इसे प्रेस कर देना है इस तरह से कि ये नीचे जो साइड है हमारा वो अच्छी तरह से लग जाए। ये देख लीजिए इस तरह से सारा हमारा ये ड्राई फ्रूट अच्छे से लगना चाहिए। तावा ले लिया है, नॉन स्टिक तावा है ये, इस पर थोड़ा सा ऑयल इस तरह से डाल के इसको फैला देंगे। हम इस दूसरे साइड से जिस तरह से हमारा मेवा लगा है इस तरह से नहीं डालेंगे, नीचे की साइड से डालेंगे। इस पर सब एक एक टिकिया इस पर ऐसे ही हम बिछा देंगे। सारी टिक्कियों को इसी तरह से हमें करना है और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। तो इसे 5 से 6 मिनट हो गया एक साइड। अब ये दूसरे साइड हमें इसको पलट देना है इस तरह से। सभी को हमें इस तरह से पलट देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बनाना है। और एक चीज़ हम आपसे और शेयर करना भूल गए हैं कि ये जो सूजी और आटा था हमारा, इसको हमने पहले ही भून के रख लिया था। हमने उसमें गूंथते समय आपसे शेयर करना भूल गए थे, तो इसलिए हम आपसे बता दे रहे हैं कि इसे हमने पहले ही भून लिया था सूजी को और आटे को। इसे 6 से 7 मिनट एक साइड लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे पकाना है। अब इसे हम एक एक करके देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इस तरह से निकाल लेंगे सारे को। तो जी हमारी ये मुहर्रम स्पेशल रोट की ये रेसिपी बन के तैयार है। ये बहुत ही अच्छी, टेस्टी और ज़बरदस्त बनती है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और हमें फीडबैक में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर कोई नई रेसिपी के साथ आप सबके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।